अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सिम्बायोसिस और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम सिम्बायोसिस के लिटरल मीनिंग को देखेंगे। सिम का मतलब होता है टुगेदर, बायो कहते हैं लाइफ और सिस कहते हैं कंडीशन को। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के किसी ना किसी रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सम हाउ सिम्बायोसिस टेक्स प्लेस होता है और सम टाइम नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये लाजमी होता है और बाज़ दफ़ा ये लाजमी नहीं होता। तो दोनों कंडीशन जो हैं ये मौजूद हो सकती हैं। अगर दो स्पीशीज़ में सिम्बायोसिस हो रही है और उसके बगैर उनकी सर्वाइवल नहीं है तो हम उसे बोलते हैं ओब्लिगेटरी सिम्बायोसिस। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर ये ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा तो फिर हम बोलते हैं फैकल्टेटिव, यानी सिम्बायोसिस है तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, नहीं है तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। देखें, दुनिया में बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं। इन सब को किसी न किसी स्टेज के ऊपर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़रूरतें जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये जो ज़रूरतें हैं एक दूसरे के साथ ताउन करना, उसे हम आमतौर पर सिम्बायोसिस कहते हैं। इसके मैंने 5 जो इसकी मेन ब्रांचेज़ हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन देखते हैं। मोस्टली तो आप उनसे फेमिलियर होंगे, बस ये है कि हमने ज़रा उनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। सबसे पहली जो टाइप है सिम्बायोसिस की वो है पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म जो है ये एक नेगेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक मेंबर जो है वो होस्ट कहलाता है, जिसे हम मेज़बान कहते हैं, और दूसरा जो मेंबर है उसे पैरासाइट कहते हैं। याद रखिएगा कि होस्ट और पैरासाइट का दो अलग अलग स्पीशीज़ का होना ज़रूरी है। तो अगर हम होस्ट की बात करें, मेज़बान की बात करें, तो बाज़ दफ़ा सिर्फ एक ही होस्ट होता है जिसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा एक ही पैरासाइट के दो या दो से ज़्यादा होस्ट भी हो सकते हैं। पहला ज़िंदगी का साइकिल वो प्राइमरी होस्ट में गुजारता है, फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट होस्ट आ जाता है, फिर इसके बाद एक फ़ाइनल होस्ट आ जाता है जिसे डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, ताकि वो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर सके। जिस तरह प्लाज्मोडियम है तो उसका एक होस्ट जो है वो इंसान है और दूसरा होस्ट जो है वो मच्छर है, मॉस्कीटो है। इसी तरीके से टेपवर्म है। इसी तरीके से और भी फाइलम नीमाटोडा से बिलोंग करने वाले वर्म्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ में होस्ट के तौर पर, पैरासाइट के तौर पर रहते हैं और अपना लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करते हैं, जो कि आपने बहुत सारी एग्जाम्पल में स्टडी किया होगा। इसी तरीके से जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। पैरासाइट एक्टो भी होते हैं, जैसे सर में जुएँ होती हैं। एंडो होते हैं, जैसे पेट के अंदर टेपवर्म होता है। वायरल होते हैं, जैसा कि कोरोना वायरस है। फाइटो यानी प्लांट के ऊपर रहने वाले जो पैरासाइट होते हैं उन्हें फाइटो पैरासाइट कहते हैं। जू पैरासाइट होते हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, जैसे फ्ली है, माइट्स हैं, टिक्स हैं। माइक्रोबियल पैरासाइट हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ़ जानदारों पे ज़िंदा रहते हैं। इसी तरीके से ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं, यानी उनका ज़िंदगी का दारोमदार ही पैरासिटिक लाइफ पे होता है, उसके बगैर वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ऐसे पैरासाइट को ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। फैकल्टेटिव कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो पैरासाइट के तौर पर रहना चाहते हैं, रह लें। अगर पैरासाइट के लिए होस्ट नहीं मिल रहा तो वो नॉर्मल फ्री लिविंग लाइफ भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फुल टाइम पैरासाइट हर वक्त पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। टेम्पोरेरी पैरासाइट जो कि आर्जी तौर पर पैरासाइट होते हैं, जैसे मॉस्कीटो है वो बाइट करता है, ब्लड सक करता है और फिर उसके बाद चला जाता है। तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल, आपने बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में मुख्तलिफ लेवल्स पर इनकी एग्जाम्पलें जो हैं वो आपने स्टडी की होंगी। फिर वही बात आ जाती है कि याद रखिएगा, पैरासाइटिक या पैरासाइटिज़म के लिए होस्ट और स्पीशी, होस्ट अलग स्पीशीज़ होती है और
जो पैरासाइट होता है वो एक अलग स्पीशीज़ होती है। अब एक और मिसाल के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक माँ है ह्यूमन, और उसकी जो बेबी है, उसका जो बेबी है वो उसका दूध पीता है, उसकी सकलिंग करता है, उसके निपल चूसता है। तो माँ का जो ब्लड है उसके अंदर से मिल्क प्रोड्यूस होता है जो कि बेबी की बॉडी में जा रहा है। तो बेसिकली बेबी जो है वो माँ को नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि पैरासाइट जो हैं वो अपने होस्ट से फूड हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं, और उसे बदले में बीमार भी कर सकते हैं, लेकिन बीमारी पैदा करना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर जो बेबी है, कोई भी है, मैमल्स होते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं, तो उससे वो फूड हासिल करते हैं। फिर उसके अलावा वो बाज़ दफ़ा गोद में आकर शेल्टर भी हासिल करते हैं, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, यानी डिज़ीज़ कॉज नहीं कर रहे होते। लेकिन हम उसे पैरासाइट कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। ज़रूरी है कि पैरासाइट जो है वो एक अलग स्पीशीज़ हो और होस्ट जो है वो अलग स्पीशीज़ हो, तो पैरासाइटिज़म जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरी एग्जांपल जो है वो है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म जो है ये पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें दो मुख्तलिफ जानदार आपस में कंबाइन होकर मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं बाहमी फ़ायदे के लिए, एक दूसरे को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज़म जो है उसमें पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, मक्खियाँ जो हैं वो फूलों के ऊपर बैठ कर रस चूसती हैं शहद हासिल करने के लिए, शहद बनाने के लिए, नेक्टर हासिल करने के लिए, और उसके बदले में ये पौधों के फूलों की पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि पोलन उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं और हेल्प इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो म्यूचुअलिज्म हो गया। लाइकन्स एसोसिएशन आपने पढ़ा हुआ है प्लांट्स में, बॉटनी में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी और फंजाई। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके ग़िज़ा तैयार करती है और फंजाई उसकी प्रोटेक्शन करती है। माइकोरेजी, रूट्स के अंदर फंगस और वेस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है। फंगस के जो हाइफी हैं वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं, और एज ए रिटर्न प्लांट जो है वो फंगस को न्यूट्रिशन यानी फूड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टर्माइट एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है, जिसके बेली के अंदर, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक जू फ्लैजिलेट रहता है, ट्राइकोनिम्फस। वो उसको, क्योंकि टर्माइट जो हैं वुड खाते हैं वो, और वुड जो है उसके अंदर सेलुलोज होता है, और टर्माइट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वो जो ट्राइकोनिम्फस है उसके अंदर फिर एक बैक्टीरियम रहता है जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे सेलुलेज कहते हैं। वो सेलुलेज एंजाइम जो है वो फिर वुड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिहाजा इनका जो रिलेशनशिप है वो भी एक तरह का म्यूचुअलिज़म है। इसी तरीके से ये मैंने आपको एग्जांपल जो है वो स्टडी कर दी है। पैरासाइटिज़म से रिलेटेड ही एक और छोटा सा फिनोमेना है, उसे हम कहते हैं पैरासाइटोइडिज़म। इसमें पैरासाइट तो होता है, लेकिन पैरासाइट जो है वो कंप्लीट पैरासाइट नहीं होता। इसमें कुछ मक्खियाँ जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं, जब उन्होंने एग ले करने होते हैं तो वो अपने एग जो है वो किसी आम तौर पर एक कैटरपिलर की बॉडी की सरफेस के ऊपर ले करती हैं। उसके बाद फिर वो आर्थ्रोपोडा की जो फीमेल है वो मर जाती है। वो जो अंडे हैं उनके अंदर से लार्वे निकलते हैं। लार्वे जो हैं वो फिर वो जो कैटरपिलर होता है उसके ऊपर फीड करते हैं और उसको खा जाते हैं, और अपने आप को फिर दोबारा एडल्ट में तब्दील करके दोबारा दुनिया में आ जाते हैं। तो ये भी एक किस्म की पैरासाइटिज़म की ही एग्जांपल है, जिसे पैरासाइटोइडिज़म कहते हैं। बहुत दफ़ा आप बाज़ार से फल लेकर आते हैं, उसके अंदर सुंडियाँ होती हैं, तो कहाँ से आ गई? तो बेसिकली किसी आर्थ्रोपोडा की किसी मक्खी ने, किसी ने उसके अंदर फ्रूट के अंदर अंडे दे दिए होते हैं। तो जब अंडे जो हैं उनके अंदर से लार्वे निकलते हैं तो वो फूड जो है उनको खाते हैं और फिर बड़े होकर फूड में से बाहर आ जाते हैं। तीसरा जो रिलेशनशिप है इसमें कोमेंसलिज्म है। इसमें एक जो मेंबर होता है वो बेनिफिट हासिल करता है, जबकि दूसरा जो है उसे ना कोई बेनिफिट होता है ना कोई हार्म पहुंचता है। तो इसे कोमेंसलिज्म कहते हैं। इसमें एपीफाइट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे मॉस प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं जो बड़े दरख्तों, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बॉडी के ऊपर जंगलात के अंदर जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाए, पानी आ जाए, वहाँ पे उगना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका जो फ़ायदा है वो उन छोटे पौधों को हो जाता है जो कि एपीफाइट्स होते हैं, लेकिन बड़े पौधे को ना उसका वो फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। इसी तरीके से रिमोराज और शार्क, छोटी मछली है सक्कर फ़िश, ये बड़ी मछली जैसे शार्क होती है उसके साथ अटैच हो जाती हैं अपने सक्कर्स के ज़रिए।
तो जब बड़ी मछली जैसे शार्क है वो शिकार करती है तो उसके जो चंक्स होते हैं, फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमोरास यानी सक्कर फिश के माउथ में चले जाते हैं और उसे फूड मिल जाती है। अब इसका नुकसान या फ़ायदा शार्क को नहीं होता, लेकिन रिमोरा जो है वो बेनिफिट हासिल कर रही होती है। इसी तरीके से एपिजोन्स होते हैं जो ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इसके अलावा मोलस्का के कुछ जानदार होते हैं जो बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ जो हैं या शार्क्स हैं जो पानी में रहने वाले कोरल्स हैं उनके ऊपर अटैच होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरीके से एपिजोइड्स हैं। एपिजोइड मैंने आपको रिमोरा की पहले ही एग्जांपल जो है वो दे दी है। उसके बाद हम आते हैं प्रीडेशन की तरफ। प्रीडेशन में भी दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ होते हैं जो आपस में एक दूसरे का शिकार करते हैं। एक शिकार करता है और दूसरा शिकार हो जाता है। इसके अंदर फिर बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। मैंने कुछ टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। जो एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक करता है और उसे खा जाता है उसे प्रेडेटर कहते हैं। जो खाया जाता है उसे प्रे कहते हैं। इसके अंदर फिर हर्बीवोर्स आ जाते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं। कार्निवोर्स आ जाते हैं, ऐसे प्रीडेटर्स आ जाते हैं जो कि गोश्त खाते हैं। इंसेक्ट पैरासाइटिज्म आ जाते हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स जो हैं वो खाते हैं, या इंसेक्ट्स जो हैं वो आगे फिर फूड वगैरह, चौरा वगैरह जो है वो खाते हैं। इसी तरीके से कैनिबलिज्म, इसमें जो प्रीडेशन हो रही है वो एक ही स्पीशीज़ के अंदर हो रही है। मिसाल के तौर पर शायद आपने सुना हो कि जब स्कॉर्पियन बिच्छू के बच्चे पैदा होते हैं तो जो मादा होती है वो अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती है। या आपने सुना होगा कि जो फीमेल स्नेक होती है जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर देती है। तो बाज़ जानदार दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी ही स्पीशीज़ के जानदारों के ऊपर अटैक करके उन्हें खा जाते हैं। इसी तरीके से कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, पिचर प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं प्रोटीन हासिल करने के लिए। सन ड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, एट्सेट्रा। इसी तरीके से कार्निवोरस फंगस होती है, ज़मीन के अंदर पाई जाती है। नीमाटोड्स को अटैक करती है जो ज़मीन के अंदर रहते हैं और उन्हें खाकर उनका जो गोश्त है, उनकी प्रोटीन जो है उनके अंदर से हासिल करते हैं। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं ये प्रीडेशन में आ जाती हैं। आखिरी जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो है कंपटीशन। दुनिया में हर दो जानदारों के दरमियान कंपटीशन है, फूड के लिए, वाटर के लिए, नेस्ट घर के लिए, रिहाइश के लिए, रिसोर्सेज के लिए, हर तरह के जो हैं, लाइट के लिए, बहुत सारे कंपटीशन जो हैं पौधों के दरमियान, जानवरों के दरमियान, इंसानों के दरमियान मौजूद हैं। जंग जारी है सर्वाइवल की। बाज़ कंपटीशन जो हैं वो रिसोर्सेज के लिए होते हैं। मसलन वो जानदार जिस रिसोर्स पे रह रहा है उसका कंपटीशन आ जाता है कि हमने ये रिसोर्स हासिल करना है। जैसे दुनिया में एनर्जी का एक रिसोर्स है, उसका कंपटीशन है किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो फॉर सोर्स ऑफ लेकिन उसके लिए जो सोर्स होता है वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में होता है। तो उसको हासिल करने का जो कंपटीशन है जानवरों के दरमियान या पौधों के दरमियान, उसे हम रिसोर्स कंपटीशन कहते हैं। इंटरफेरेंस जो है उसमें कंपटीशन में जो रिसोर्स होता है वो शॉर्ट सप्लाई में तो नहीं होता, लेकिन उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे को किल किया जाता है। इंसान हो, जानवर हो, एक दूसरे को मारते हैं ताकि वो रिसोर्स के ऊपर कब्ज़ा कर सकें। इसे हम इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ये हमेशा बिटवीन स्पीशीज़ होता है, दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान, जबकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो हमेशा एक ही स्पीशीज़ के विदिन होता है। मिसाल के तौर पर फ्यूल, एनर्जी, इसका जो कंपटीशन है जो इंसानों के दरमियान, एक ही स्पीशीज़ के दरमियान है, इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। तो ये जो कंपटीशन होता है ये आमतौर पर फूड के लिए, वाटर के लिए, मेट्स के लिए, स्पेस के लिए, नेस्टिंग के लिए, लाइट के लिए, पौधों के दरमियान और बाकी जानदारों के दरमियान जो है वो मौजूद होता है। तो इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं जो आप जब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, आपके सिलेबस के मुख्तलिफ चैप्टरों में इनकी एग्जांपल जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिससे आपको इस रिलेशनशिप को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।